सब कुछ शांत था, यानी कि बहुत शांत, लेकिन इसी खामोशी के बीच अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कूटनीति की जमीन हिला दी। यूक्रेन शांति प्रस्ताव का बदला हुआ ड्राफ्ट जैसे ही सामने आया, ना सिर्फ कीव और वॉशिंगटन में हलचल मच गई, बल्कि मॉस्को में चेहरे को भाव भी बदल चुके थे। खासतौर पर पुतिन के। रूस ने साफ साफ इशारा दे दिया था कि यह नया प्लान उसे मंजूर नहीं और असली टकराव तो अब शुरू हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया ज्ञानी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज की दुनिया एक अजीब मोड़ पर खड़ी है, जहां हर देश एक तरफ शांति की बात करता है, लेकिन उसी शांति के बीच अपनी ताकत, अपनी शर्तें और अपनी सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है। यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में प्रवेश करते हुए दुनिया बार बार उम्मीद करती है कि शायद अब कोई बड़ा कदम आएगा, कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आएगा जिससे कम से कम गोलीबारी रुके, लोग अपनी जिंदगी फिर से संवार सके। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। आज हम जिस नए शांति प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, जिसे अमेरिका ने बनाया, यूक्रेन ने स्वीकार किया और रूस ने खारिज, ये भी उसी उलझन, उसी असमंजस और उसी भू राजनीति की कड़वी सच्चाई का हिस्सा है। एक बड़ा ड्राफ्ट था 28 पॉइंट्स का, जिसमें यूक्रेन को भारी समझौता करने पड़ते थे। यूक्रेन नाराज था, फिर ड्राफ्ट बदला गया, यानी कि 28 घटकर 19 पॉइंट हुए और अब रूस नाराज है। सवाल ये नहीं कि कौन नाराज है, सवाल ये है क्यों नाराज है। बिल्कुल, और यही क्यों आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि किसी भी युद्ध का अंत सिर्फ हथियारों से नहीं होता तान्या, बल्कि मेज पर बैठी बातचीत से होता है। और बातचीत तभी सफल होती है जब दोनों पक्ष अपनी शर्तों को तर्कसंगत बनाकर दूसरे पर थोपे नहीं, बल्कि साझा की जाए। लेकिन यहाँ 3 पक्ष हैं, अमेरिका, यूक्रेन और रूस, और तीनों का अपना अपना खेल चल रहा है। अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी राजनीतिक जरूरतें हैं और अपनी अपनी लाल रेखाएं हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ड्राफ्ट क्यों बदल दिया, यूक्रेन क्यों खुश हुआ, रूस क्यों भड़क गया और ट्रंप का शांति प्रस्ताव क्यों एक बार फिर असफल होने की कगार पर है। कहानी लंबी है पर जरूरी है, क्योंकि इसमें युद्ध भी है, राजनीति भी, रणनीति भी और राष्ट्रीयों के अहंकार की दीवार भी, जिसे पार करना शायद सबसे मुश्किल है। आइए शुरुआत करते हैं 28 पॉइंट्स वाले उस मूल शांति प्रस्ताव से, जिसे अमेरिका ने सबसे पहले तैयार किया था। ये एक ऐसा व्यापक प्लान था जिसमें युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन को कई रियायतें देनी थी और रूस को कई गारंटी मिलनी थी। लेकिन बात वहीं उलझ गई, क्योंकि 28 पॉइंट्स यूक्रेन को पसंद नहीं आए। इनमें ऐसे बिंदु शामिल थे जिन्हें मानने का मतलब था कि यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले कुछ इलाकों की स्थिति पर नर्म रुख अपनाना होगा, नाटो के भविष्य को लेकर कुछ असमंजस में रहना पड़ेगा और पश्चिमी समर्थन की गुंजाइश सीमित करनी पड़ेगी। यानी इस ड्राफ्ट में यूक्रेन की सुरक्षा को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया था। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा था कि ये प्रस्ताव यूक्रेन की संप्रभुता और भविष्य दोनों को कमजोर करता है, इसलिए ड्राफ्ट शुरुआत से ही विवादों में घिर गया। और जब कोई ड्राफ्ट उसी पक्ष को अच्छा ना लगे जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होना तय है, तो वो ड्राफ्ट टिक ही नहीं सकता। यही हुआ है यहाँ भी। स्विट्जरलैंड में हुई एक बैठक में, जहां अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक मिले, ड्राफ्ट को बड़े स्तर पर बदला भी गया। कई पॉइंट हटाए गए, कुछ जोड़े गए और 28 पॉइंट को संक्षिप्त कर 19 में कर दिया गया। अमेरिका चाहता था कि बातचीत आगे बढ़े, यूक्रेन चाहता था कि उसका सम्मान बना रहे, और नतीजा हुआ एक बदला हुआ ड्राफ्ट। लेकिन राजनीति में हर बदलाव किसी के लिए राहत तो किसी के लिए खतरा होता है, और इस मामले में खतरे की घंटी बजाने वाले लगे हैं मॉस्को में। बिल्कुल। अब बात करते हैं रूस की। रूस ने साफ साफ कहा है कि ये नया ड्राफ्ट उसके हितों के खिलाफ है। रूस चाहता था कि उसकी सुरक्षा को स्पष्ट गारंटी दी जाए, कागज पर, लिखित तौर पर और बिना किसी अस्पष्ट भाषा के। लेकिन नए ड्राफ्ट में रूस को सिर्फ लचीली भाषा और कूटनीतिक भरोसे का सहारा दिया गया है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायावकोव ने कहा कि हम पुतिन द्वारा अलास्का शिखर सम्मेलन में रखी गई शर्तों से 1 इंच भी नहीं हटेंगे। इसमें 3 मुख्य बातें थी: नाटो का विस्तार,
रुकना चाहिए, पूर्वी यूरोप में हथियारों की तैनाती पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए और यूक्रेन में रूसी भाषा और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के खिलाफ जो भी कथित भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए। नए ड्राफ्ट में इन शर्तों पर ना तो स्पष्टता है ना प्रतिबद्धता, इसलिए रूस के मुताबिक ये ड्राफ्ट उसकी सुरक्षा को कमजोर करता है, ना कि मजबूत। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, ये राजनीतिक प्रतिष्ठा की भी है। रूस खुद को एक वैश्विक शक्ति मानता है और वो नहीं चाहता कि कोई ड्राफ्ट उसकी शर्तें स्वीकार करने की ताकत को कमजोर दिखाए। रूस के राष्ट्रवादी समूह और युद्ध समर्थक टिप्पणीकारों ने भी इस नए ड्राफ्ट को खतरनाक और रूस की संप्रभुता पर चोट बताया। रूस की जनता ने एक धारणा है कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब रूस अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करके निकलेगा। इसलिए रूस किसी भी ऐसे प्रस्ताव को मानने के मूड में नहीं है जिसमें उसे लगे कि वो झुक रहा है। मॉस्को की राजनीति और जनता दोनों अपने नेतृत्व से कठोर रुख उम्मीद कर रही है और यही कारण है कि रूस ड्राफ्ट से पीछे हट गया है। अब आइए देखते हैं अमेरिका का दृष्टिकोण। अमेरिका खुद इस ड्राफ्ट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। ये दिलचस्प बात है, ड्राफ्ट अमेरिका ने ही बनाया, लेकिन वो भी इसमें कई संशोधन चाहता है। असल में अमेरिका इस बार बहुत सावधान है, यानी कि 1994 का बुडापेस्ट मेमोरेंडम और मिन्स्क समझौता दोनों में उन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन अंत में वो वादे कागज पर ही रह गए और रूस ने इसका फायदा उठाया। अमेरिका की 3 बड़ी चिंताएं यूक्रेन की सेना को 6 लाख सैनिकों की सीमा में रखना सही है या नहीं, क्या यूक्रेन को टोमहाक मिसाइलें दी जाए या नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्या भविष्य में हथियारों की सप्लाई बंद हो सकती है। इन चिंताओं का सीधा अर्थ है अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन खुद को बचा सके, सिर्फ कागज के समझौते से नहीं बल्कि सैन्य क्षमता से। लेकिन अमेरिका एक और कूटनीतिक दुविधा में फंसा हुआ है तान्या। वो यूक्रेन को बहुत मजबूत भी नहीं करना चाहता ताकि रूस को ये ना लगे कि पश्चिम उसे घेर रहा है। ये वो वही संतुलन है जिसे अमेरिका पिछले कई सालों से बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, एक वैश्विक शक्ति भी बने रहना और एक जिम्मेदार मध्यस्थ भी। और इसी संतुलन ने ड्राफ्ट को उलझा दिया है। अमेरिका एक ऐसा प्रस्ताव चाहता है जो यूक्रेन की रक्षा करे, रूस से बातचीत कर मजबूत करे और वैश्विक तनाव को कम करे, पर दुनिया इतनी सरल जगह नहीं है। अब बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की। 28 पॉइंट्स वाला ड्राफ्ट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन जब उसे संशोधित कर 19 पॉइंट्स का बनाया गया तो ज़ेलेंस्की ने कहा नई लिस्ट अब मानने लायक है। इसका मतलब है कि अब ड्राफ्ट में यूक्रेन के हितों को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया गया है। यूक्रेन को सैन्य सहायता, आर्थिक समर्थन और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहतर भाषा मिली है और ये यूक्रेन के लिए राहत की बात है। लेकिन एक दिलचस्प मोड़ ये है कि ज़ेलेंस्की ने एक मानवीय आग्रह भी किया था कि कम से कम यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोक दिए जाएं। ये प्रस्ताव रूस ने बिना सोचे खारिज कर दिया। इससे एक बात साफ होती है, यूक्रेन छोटा छोटा सीज फायर चाहता रहता है और रूस सिर्फ अंतिम और पूर्ण सीज फायर। ज़ेलेंस्की आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन रूस केवल अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहता है। यही है वो अंतर जो शांति को संभव ही नहीं होने देता है। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो यूक्रेन युद्ध खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा था ये प्रस्ताव फाइनल ऑफर नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये प्रस्ताव भी उन्हीं पुरानी गलतियों के रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं तेजी से फैसला, तेजी से डील, तेजी से शांति, लेकिन युद्ध की राजनीति में तेजी शब्द नहीं चलता। रूस के लिए शर्तें बहुत कठोर हैं, यूक्रेन उन्हें पूरी तरह मान नहीं सकता और अमेरिका सबसे खुश नहीं कर सकता। तो अंत में क्या होगा? प्रस्ताव फिर से अटक जाएगा, बातचीत फिर पीछे चली जाएगी और युद्ध फिर जारी रहेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि शांति हमेशा आधे आधे समझौते पर बनती है, लेकिन यहाँ हर देश पूरा पूरा चाहता है। यही कारण है कि ट्रंप की यह पहल भी शायद विफल हो जाए और जब तक सभी पक्ष अपनी अपनी रेखाओं को थोड़ा ढीला नहीं करते, तब तक ये प्रस्ताव सिर्फ ड्राफ्ट बना रहेगा, कागज पर, वास्तविकता में भी। बिल्कुल। रूस के उप विदेश मंत्री रयावकोव ने एक बात कही जो इस पूरे विवाद का सार है। उन्होंने कहा हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। ये बयान रूस की नीति बता देता है। रूस मानता है कि पश्चिमी प्रतिबंध उसे रोक नहीं सकते और वो युद्ध तभी रुकेगा जब उसकी शर्तें पूरी तरह पूरी होंगी। इसका मतलब एक ही है कि ड्राफ्ट अभी रूस से बहुत दूर है।
और इसका अर्थ ये भी है तान्या कि आने वाले दिनों में रूस अपना सैन्य रुख बदलेगा नहीं। मैदान में मौजूद रूसी सैनिक ड्रोन, तोपखाने और मिसाइलें सब यूक्रेन के शहरों पर दबाव बढ़ाते रहेंगे। रूस समझता है कि युद्ध में बढ़त उसी के पास है, इसीलिए वो बातचीत में भी कठोर बनकर बैठा है। ये वो रणनीति है जो युद्ध ही जीतना भूल गई है। लड़ाई में जो मजबूत हो वो मेज पर भी मजबूत होगा। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है आगे क्या होगा। फिलहाल ऐसी कोई संकेत नहीं है कि तीनों पक्ष जल्दी किसी समझौते पर पहुंचेंगे। यूक्रेन ड्राफ्ट से खुश है लेकिन भीतर से असुरक्षित। अमेरिका ड्राफ्ट का लेखक है लेकिन संशोधन की मांग कर रहा है और रूस ड्राफ्ट को अस्वीकार बता चुका है। यानी तीनों की दिशाएं एक दूसरे से बिल्कुल उलट जा रही है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस पर आगे क्या कुछ होता है और तीनों देश इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।